वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। स्वागत है एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होती है घातांक और करनी की। इससे पहले हमने पहली क्लास अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर उसे देखिए और फिर इस क्लास को देखिए, तभी पूरी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और अपना लेक्चर घातांक करनी का। बच्चों तो आपके सामने सवाल इस तरीके से होगा, कैसे सवाल लिखने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? सवाल क्या है तुम्हारे सामने, इस तरीके से होगा कि √2 क्यूब रूट 4 इंटू में √2 इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में √2 इंटू में क्यूब रूट 4 एंड अनंत तक चलेगा, यानी लगातार इन्फिनिटी तक चलेगा। और कहेगा कि इसको सोल्व इट करो और सोल्व करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखो, इसका आंसर पूछ रहा है हमसे, तो मैं इसको क्या मान लूं, x मान लेता हूं। मान लो भैया, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो मैंने इसका वर्ग कर दिया, √2 क्यूब रूट 4 √2 क्यूब रूट 4 बराबर x²। और इधर भी मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। बच्चों समझ में आया? इससे मैं ये कट गया कि नहीं कट गया, मैंने बताया था तुम्हें, कल की वीडियो देखना आप लोग। तो ये कितना हो गया, 2। अब ये क्या बच गया यहाँ पर, क्यूब रूट 4 √2 क्यूब रूट 4 n2 सो ऑन, यहाँ भी n2 सो ऑन बराबर कितना हो गया, x²। अब देखो मुझे क्या करना है, ये काटना है क्यूब रूट। और क्यूब रूट कैसे कटता है, जब हम उसका क्यूब कर देंगे। तो कर देंगे दोनों तरफ क्यूब करने पर। दिखने नीचे वाला आ रहा है क्या, देखिए ऊपर कहाँ तक, यहाँ तक। तो देखो दोनों तरफ घन करने पर, जब हम घन करेंगे तो 2 का तो कर देंगे हम घन, हो गया घन 2 का। अच्छा 2 का घन कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, पूरे का घन करेंगे, यानी क्यूब रूट 4 इंटू में √2 और क्यूब रूट 4 n2 सो ऑन बराबर x² 2 का क्यूब। और इधर भी कर देंगे हम क्यूब, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया, इधर देखो ये आ रहा, इधर यहाँ देखो कितना हो गया, 2 की पावर 3। और ये कितना बचा बेटे यहाँ पे, 4, समझना। और ये कितना हो गया, √2 इंटू में क्यूब रूट 4 n2 सो ऑन। और ये कितना हो गया बेटे, x² 2 तिया 6। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो। अब देखो ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 2, ऐसे लिख दो। इसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने, यहां से यहां तक की। देखो क्यूब रूट इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में क्यूब रूट 2, देखो ऐसे चलता रहेगा, मैंने लिखा नहीं। और इसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने यहाँ पे बेटे, x, यही तो रखी है, ये रख दो अपने, कोई दिक्कत भाई। इसकी वैल्यू x ही तो है, देख मैंने वो रख दी। यहाँ कितना हो गया, x² 6। देखो ये एक बार कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। और ये एक बार कट गया तो यहाँ कितना बचा, x² 5। अच्छा एक बात बता, जब ये सेम हो और पावर समान हो, देखो पावर समान है और ये भी बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात याद रखना, अगर हमारी पावर बराबर है, क्या पावर बराबर है,
तो ये भी बराबर ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों किसी तरह की? ये बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। करेंगे इसको और इसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे क्या होती है। जल्दी फटाफट। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर एक बच्चे से सवाल को लेकर। तो दमदार सवाल और वायरल सवाल की शुरुआत करते हैं। आज सवाल क्या है तुम्हारे सामने? √2 इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में √2 इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में √2 इंटू में क्यूब रूट एंड अनंत तक ऐसा सवाल चले तो ऐसा सवाल करने में छूट जाएंगे आपके पसीने। इसलिए आपको आना पड़ेगा रिलायबल कोचिंग सेंटर के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। अगर इस तरह का सवाल हो और सवाल हो रूट से शुरू तो आंसर होगा जो रूट के अंदर होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया भाई साहब? कि सवाल क्या है आपके सामने? √3 इंटू में क्यूब रूट 9 इंटू में √3 इंटू में क्यूब रूट 9 एंड लगातार ये सवाल चल रहा है। तो इस सवाल को चुटकी में करने के लिए कैसे करेंगे हम? जब हमारे सामने सवाल इस तरीके से और रूट से चालू हो बच्चों तो आंसर क्या होगा? जो रूट के अंदर हो। आंसर क्या होगा? जो रूट के अंदर हो। तो सवाल तुम्हारे सामने इस तरीके से हो कि क्यूब रूट a इंटू में रूट b इंटू में क्यूब रूट a इंटू में रूट b इंटू में क्यूब रूट a एंड सो ऑन। अगर सवाल इस तरीके से चलता है तो बच्चों घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा जो रूट के अंदर होगा। रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है बेटे? b। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? b। तो इसी प्रकार आपके सामने सवाल ये है क्या? क्यूब रूट 4 इंटू में √2 क्यूब रूट 4 इंटू में √2 क्यूब रूट 4 इंटू में √2 एंड सो ऑन लगातार। तो क्या होगा आंसर? 1 सेकंड के अंदर जो रूट के अंदर वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, देखो बच्चों आपके सामने सवाल इस तरीके से होगा √6 प्लस में √6 प्लस में √6 प्लस में √6 एंड टू सो ऑन लगातार चलेगा ये। अब इस तरह के सवालों को करेंगे कैसे ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस तरह के सवालों को करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से करना होगा सवाल √6 इंटू में प्लस √6 एंड सो ऑन चल रहा है और ये कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ? x के बराबर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। अब जब मैंने इसे x के बराबर लिख ही दिया है तब मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ वर्ग कर दूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है रूट को हटाना। तो रूट को हटाऊंगा तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा बेटे? दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, कर दो। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो जब आप लोग यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। जब हमने वर्ग कर दिया इसका तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया बेटे? 6 प्लस में √6 प्लस में √6 कितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक चल रहा है? ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ किधर हो गया? x² हो गया कि नहीं हो गया? अब इसकी वैल्यू क्या मानी थी मैंने? x ही तो मानी थी। क्या मानी थी इसकी वैल्यू? x। इसे हटा के इसकी जगह मैं x रख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगा? बोलो नो। तो बराबर कितना हो गया? x² हो गया कि नहीं हो गया? इसे सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x² माइनस का x प्लस का माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। क्या बन गई? x² माइनस x बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? इसके कोफिशिएंट में क्या है? 1 इसमें गुना कर देंगे। 6 एकम 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ गुना करो तो क्या आए? 6 और जोड़ घटाओ तो 1 आए। तो कैसे करेंगे? 6 के फैक्टर कर दो, 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो x² माइनस का क्या हो गया? माइनस का 3x और प्लस का 2x। देखो गुना करो, 3 दूनी 6 और 3x में से 2x घटा दो तो कितना बचा? 1x बचा। और ये माइनस का है तो माइनस का x बराबर माइनस का 6 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है बेटा? x कॉमन है तो क्या ले लिया? x माइनस 3। इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है कि नहीं? 3 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन है इसमें। प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3। तो x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इधर जाके प्लस 1 बार 3 और ये इधर जाके माइनस 1 बार -2। तो माइनस का वैल्यू कभी होती नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर
3। कोई दिक्कत परेशानी से समझने में आप लोगों को? नो। तो कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, करो इसे जल्दी फटाफट, आप लोग पहुँच करना, बस रोक नहीं। हो गया? √6 प्लस में √6 एंड सो ऑन। अगर इस तरह का सवाल तुम्हारे सामने पेपर में आ जाए तो पेपर में इस तरह के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटे? हम इसको तोड़ देंगे ऐसे फैक्टर में कि इनके फैक्टर का डिफरेंस कितना हो? 1 हो। तो कैसे कर देंगे? 2 गुना में 3। और भी कुछ हो रहा है? 6 गुना में 1। लेकिन कितना अंतर है उनके फैक्टर का अंतर बेटे? वहाँ अंतर आ रहा है 5। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर कितना हो बेटे? 1 हो। और अगर ये बीच में प्लस हो तो आंसर हमेशा क्या होगा बेटे? आंसर बड़ा वाला होगा। और एक बात याद रखना, अगर ये बीच में माइनस हो तो आंसर छोटा वाला होगा। करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत। आपके सामने सवाल इस तरीके से है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और अनंत तक जब तक ना मिले तब तक। तो इस तरह के सवालों को करने का एकमात्र आसान तरीका क्या होता है कि हम इसके फैक्टर ऐसे करें कि 12 के फैक्टर ऐसे करें कि इसके फैक्टर का अंतर कितना हो? 1 हो। तो हम इन्हें इसके फैक्टर करते कितना? 6 गुना में 2। क्या इसके फैक्टर का अंतर 12 है? सॉरी, इसके फैक्टर का अंतर 1 है? नहीं है, तो हम इसे को नहीं लेंगे। फिर दूसरा फैक्टर करेंगे 4 गुना में 3। क्या इसके गुणनखंडों का अंतर या फैक्टर का अंतर 1 है? है। अगर है और बीच में प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा भाई साहब? बड़ा वाला होगा आंसर। जब प्लस होता है कोई दिक्कत परेशानी? नो। तो चैनल पर देखो, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की। सवाल तुम्हारे सामने इस तरीके से है कि √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस, और कब तक? जब तक न मिले तब तक, यानी अनंत तक सवाल चल रहा है। और ऐसे सवाल आपके पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस परीक्षा हो, चाहे दिल्ली पुलिस परीक्षा हो, चाहे बिहार पुलिस परीक्षा हो। तो ऐसे सवालों को चुटकी में करने का एकमात्र आसान तरीका मिलेगा आपको कहाँ पर? ओनली रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे करेंगे? इनका अंतर लेंगे हम, सॉरी, हम इनके गुणनखंड करेंगे 20 के, और गुणनखंड ऐसे करेंगे कि इसका अंतर क्या हो? 1 हो। तो 4 गुना में 5 कर देंगे। देखो इनका अंतर बेटे 1 है कि नहीं है? गुणनखंडों का अंतर। अगर ये माइनस में है तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा बेटे? छोटे वाला होगा। हमारा आंसर क्या होगा? छोटे वाला। और छोटा क्या है इसमें? 4। आ गया? सवाल देखो कितना दमदार है आपके सामने। √2 माइनस √2 माइनस √2 और अंत तक चल रहा है सवाल। तो कैसे करेंगे ऐसे भाई साहब? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हम जब इनका गुणनखंड करेंगे तो ऐसे करेंगे कि इनके गुणनखंडों का अंतर कितना हो भाई साहब? 1 हो। तो 2 के गुणनखंड कर दो, 2 एकम 2। अंतर देखो है कि नहीं? 1। ये चेक करना है तुम्हें, चेक एंड वेरीफाई। अगर माइनस है बीच में तो आंसर क्या होगा भाई साहब? छोटा वाला हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगे? सब्सक्राइब और हमारे लाल बटन को काला कर कर ही आगे बढ़े।